जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य के शिक्षकों का वर्ग 1, 2, 3 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। जैसे दीपावली के दिए आपके घर के अंधकार को मिटाते हैं और अपनी रोशनी चारों ओर फैलाते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने भविष्य की रोशनी चारों ओर फैलाएं और अपने माता पिता और सभी का नाम रोशन करें। आपके जीवन में भी दीपावली के दियों की तरह खुशियां भर जाएं, यही कामना है। मैं आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर अपडेट लेकर आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 18,500 पदों के लिए 17 नवंबर से शुरू की जाएगी प्रक्रिया। जो शिक्षक पात्रता वर्ग 3 की परीक्षा है उसमें 18,500 पद हैं, उसकी प्रोसेस 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। न्यूनतम आयु को लेकर असमंजस, एक बड़ी अपडेट आई है। अभी ये अपडेट कहीं नहीं मिल रही थी। जब फॉर्म फिल किया गया था तो उसमें विज्ञापन में 18 वर्ष आयु शो की गई थी। देखिए अभी इसमें बताया जाएगा। न्यूनतम आयु को लेकर असमंजस, अब न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने से हजारों पात्र मेरिट से बाहर हो जाएंगे। यदि गवर्नमेंट ये रिक्वायरमेंट करेगी कि आयु 21 होनी चाहिए, तो जो बच्चे क्वालिफाई हैं वर्ग 3 में, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनकी रैंक भी अच्छी है, तो वो बच्चे यदि उनकी एज 21 नहीं है तो बाहर हो जाएंगे। ये नाइंसाफ़ी होगी। या तो आपको पहले रिक्वायरमेंट करनी चाहिए थी, जब बच्चों ने अप्लाई किया था तभी आप 21 ईयर रिक्वायरमेंट करते तो बच्चे फॉर्म ही ना डालते। लेकिन यदि आप बीच में इनसे कहेंगे कि आपकी एज 21 होनी चाहिए, क्योंकि जो डीएड है वो 12th के बाद होती है और बच्चों की 12th मोस्टली 18 ईयर में हो जाती है। यदि आप डीएड भी मान लें तो 20 ईयर में हुआ, और जस्ट इन डीएड के बाद यदि किसी ने वर्ग 3 का एग्जाम दिया है तो वो बच्चा वैसे भी 21 ईयर का नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 21 ईयर? या तो आपको रिक्वायरमेंट तभी शो करनी चाहिए थी कि 21 ईयर होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 17 नवंबर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 17 नवंबर से आपकी प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18,500 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब तक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED सेकेंड ईयर का परिणाम जारी नहीं किया गया है। जो अभी डीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, अभी सितंबर में हुए हैं, 12 सितंबर से हुए हैं, तो उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। अभी अक्टूबर चल रहा है, इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ सकता है? मे भी रिजल्ट को 2 मंथ तो लगते ही हैं। यदि आप अभी रिजल्ट की रिक्वायरमेंट करेंगे तो बच्चे भी इससे बाहर हो जाएंगे मेरिट लिस्ट से, क्योंकि यदि आपने रनिंग वालों को फॉर्म डालने की छूट दी थी तो उनके रिजल्ट आने का या तो उनके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए, वरना बच्चों के साथ गलत होगा। लाखों कैंडिडेट इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डीएड सेकेंड ईयर चल रही थी, उन्होंने रनिंग में एग्जाम दिया है। यदि गवर्नमेंट अभी 17 नवंबर से इसकी प्रोसेस होगी और उसमें रिक्वायरमेंट रखेगी तो बच्चे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी परेशान है। जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, जिनकी रैंक अच्छी है और उनकी डीएड अभी रनिंग में चल रही थी, अभी एग्ज़ाम हुए हैं और अभी रिजल्ट नहीं आया, तो वो कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में उम्र 18 वर्ष की उम्र दर्शाई गई थी, अब काउंसलिंग में न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताई जा रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि जो विज्ञापन आया था उसमें एज 18 ईयर शो की गई थी, लेकिन अब 21 कहा जा रहा है काउंसलिंग के दौरान। इससे भी हजारों अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि यदि आपने विज्ञापन में 18 ईयर दिया है और बच्चे इतने ही ईयर के हो पाते हैं, यदि वो डीएड की जस्ट बाद वर्ग 3 का एग्जाम देते हैं 2020 इतनी की, क्योंकि 18 ईयर में तो 12th ही होती है मोस्टली बच्चों की। सितंबर में आयोजित हुई डीएलएड की परीक्षा, अभ्यर्थियों का कहना है कि एमपी टेट परीक्षा पास द्वितीय वर्ष, जो अभी डीएलएड सेकेंड ईयर वाले हैं उनका अभी एग्जाम हुए सितंबर में 12 सितंबर से। अभ्यर्थियों को लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा मंडल की एक गलती की वजह से हजारों क्वालिफाई अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो सकता है। यदि गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा आपकी डीएलएड कंप्लीट चाहिए, यानी कि सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट चाहिए और आपके वर्ग 3 में अच्छे मार्क्स हैं, आपकी रैंक भी अच्छी है, फिर भी आपको नहीं लिया जाएगा, ऐसे में बच्चों का फ्यूचर खराब होगा।
यानी कि जो डीएलएड सेकेंड ईयर वाले हैं उनके एग्ज़ाम का टाइम टेबल सितंबर से पहले आया था जून में, लेकिन वो एग्ज़ाम किसी कारणवश कैंसिल कर दिए गए थे। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, या तो सरकार को अभी कोई छूट देनी चाहिए है, या तो पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल कराए गए थे उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। ज्ञात है कि डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा जून माह में कराई जानी थी। ये टाइम टेबल एक बार डीएलएड सेकेंड ईयर का जून में आया था। जैसे पंचायती चुनाव, जो पंचायत वाले चुनाव होने थे उसी समय, उसके कारण आगे बढ़ाते हुए सितंबर में कराया जाएगा। ये रीजन था कि पंचायत के चुनाव होंगे, इसलिए एग्जाम की डेट आगे पोस्टपोन कर दी गई थी। 28 जो कि अभी एग्जाम हुए हैं 12 सितंबर से स्टार्ट हुए थे। लास्ट एग्जाम 28 सितंबर को था और रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया। या तो रिजल्ट अभी आ जाना चाहिए। अब लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की काउंसलिंग शुरू की जा रही है। डीएलएड के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो एमपी टेट में मेरिट लिस्ट में हैं। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनने बहुत अच्छे से मेहनत की और जो क्वालिफाई भी हैं और इनके मार्क्स अच्छे हैं, इनकी रैंक भी अच्छी आई है और अब मेरिट लिस्ट में हैं, लेकिन रिजल्ट जल्दी ना मिलने के कारण और मार्कशीट उपलब्ध ना होने के कारण, क्योंकि अभी डीएलएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, इस प्रक्रिया में बैठने से वंचित रह जाएंगे। यदि अभी 17 नवंबर से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो ये जो बच्चे मेरिट में आए हैं डीएड सेकेंड ईयर वाले, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनका तो फ्यूचर ही खराब है। प्रक्रिया में बैठने का मौका देने की मांग। बच्चों का कहना है कि मुझे प्रक्रिया में बैठने का मौका देना चाहिए। एमपी टेट में 33 रैंक लाने वाली प्रतीक्षा त्रिपाठी का कहना है कि लोक शिक्षा संचालनालय ने ही इन छात्रों को एग्जाम में बैठने का मौका दिया था। लेकिन जब इनमें से कुछ विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में हैं तो लोक शिक्षा संचालनालय अब इन्हें प्रक्रिया में बैठने नहीं दे रहा है। एक स्टूडेंट का कहना है कि जब फॉर्म डाला गया था तो उसमें ये भी था कि रनिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं डीएड सेकेंड ईयर, तो कैंडिडेट ने फॉर्म डाला। अब उनकी डीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम लेट हुए तो उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद अभी रिजल्ट नहीं आया है और अब लोक शिक्षा संचालनालय डीपीआई विभाग का कहना है कि आपको ये जो 17 नवंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, आप मेरिट लिस्ट में भी होंगे तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब इन्हें प्रक्रिया में बैठने नहीं दे रहा है। एमपी टेट में क्वालिफाइड डीएलएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा देरी से कराएं और अब रिजल्ट भी देरी से जारी कर रहा है। एक तो आपने परीक्षा देरी से करवाई है और आप रिजल्ट देने में भी देरी कर रहे हैं। इससे लाखों कैंडिडेट इस वर्ग 3 की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। वही अभ्यर्थी सौरभ सोनी का कहना है कि डीएलएड द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैंने एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाई किया है। मेरी रैंक 30 है, लेकिन रिजल्ट ना मिलने के कारण मैं प्रक्रिया में नहीं बैठ पा रहा हूँ। ऐसे लाखों कैंडिडेट हैं जिनकी डीएड सेकेंड ईयर रनिंग में थी, उन्होंने वर्ग 3 का एग्जाम दिया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, वो क्वालिफाई भी हैं, लेकिन फिर भी उनको लोक शिक्षा संचालनालय विभाग बैठने का मौका नहीं देगा। अधिकारियों से अनुरोध है कि भी कुछ दिन का समय देकर प्रक्रिया में बैठने का मौका दें। बच्चों का कहना है, बच्चों ने ज्ञापन दिया है कि मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे प्रक्रिया में बैठने का मौका दें। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फिल कर दूंगी। यदि आप सभी को भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बच्चों को कुछ ना कुछ प्रावधान इसमें दिए जाने चाहिए, कुछ ना कुछ छूट, तो आप सभी अपनी एडवाइस कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। शुभ दीपावली दोस्तों।